ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक बेसिक मैथ का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देख चुके हैं। उन सभी को रिवाइज करके और क्वेश्चन जितना भी आपको मिला है उन सभी को सॉल्व करके जो भी डाउट हो उसको छोड़ना नहीं है, डाउट पूछ लीजिए। जितना अभी तक पढ़े हैं वो जितना मजबूत होगा, आपका जितना स्ट्रांग होगा, वही आपको फाउंडेशन देगा आगे के चैप्टर को समझने में। आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, मॉडुलस, लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। या आईआईटी एंड बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11th में फंक्शन आप लोग पढ़े थे, एक बार फिर हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन का डिफिनेशन है, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स and f be a rule which associates each element x belongs to capital X to unique element y belongs to capital Y, then f is called a function from set x to set y। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए फंक्शन का डिफिनेशन एक बार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। देखो, फंक्शन का मतलब है दो सेट के बीच में रिलेशन। अभी हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले रिलेशन टॉपिक पढ़े हुए हैं। फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। मान लो कोई सेट एक्स एंड वाई है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4। तो एक्स से वाई एलिमेंट रिलेट हो रहा है तो एक रूल के द्वारा। क्या रूल है? एक्स के एलिमेंट में 1 ऐड करने से वाई का एलिमेंट मिलेगा। दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। अभी जाओ उधर, एक मिनट, मेरा कर्सर कहाँ गया? तो जो भी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। x का जो एलिमेंट है इसमें 1 ऐड करेंगे तो y का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एक एलिमेंट को रिलेट करके दूसरे एलिमेंट तक पहुंचाता है वो सभी फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यह फंक्शन का एक डायग्राम हो गया। उसी तरह एक दूसरा डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। एक्स वाई है, यहाँ पर -1 1 0, -1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 0 इज रिलेटेड टू 0। तो यहाँ पर कोई ना कोई रूल है जिसके थ्रू एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तो वह रूल इज कॉल्ड फंक्शन। एक और डायग्राम देखते हैं। ये सब आप जानते होंगे 11th से, तो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। एक है माइनस यहाँ 4 0, एक यह डायग्राम। सबको क्लियरली विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ये सब तो याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये सभी डायग्राम ना एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेशन, सभी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशन है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी हो। बोथ सेट्स भी नॉन एम्प्टी सेट, कोई फाई नहीं है। सभी डायग्राम में देख रहे हैं कोई भी सेट फाई नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। सेकेंड कंडीशन है ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड। फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन हो गया, ईच एलिमेंट।
एंड टू यूनिक एलिमेंट, एक एलिमेंट का रिलेशन यूनिक एलिमेंट से ही हो सकता है। ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल है तो फंक्शन कहा जाएगा। तो फर्स्ट डायग्राम बोलिए फंक्शन है या नहीं, तीनों कंडीशन के क्राइटेरिया पर यह खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। यह फर्स्ट डायग्राम आपको बताना है यह फंक्शन है या नहीं है, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यह फंक्शन है, फंक्शन। सेकेंड डायग्राम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ ये फंक्शन है, Yes, sir. फंक्शन है, यह फंक्शन है, ठीक है ना। थर्ड डायग्राम, No, sir. यह नहीं है। फंक्शन नहीं है, No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि x का क्योंकि 4 जो है वो 2। हाँ 2 वैल्यू, यूनिक नहीं हो रहा है। 4 इज रिलेटेड टू 2 वैल्यूज -2 and 2, तो मल्टी वैल्यूड जो भी रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। वर्ड में आसानी से याद रहेगा, मल्टी वैल्यूड, यह फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस डायग्राम में -1 इज रिलेटेड टू ओनली सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल जो वैल्यूड है वो फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यूड, यह फंक्शन होगा। थर्ड फोर्थ डायग्राम फंक्शन है या नहीं? नो सर, No, नहीं, sir. क्योंकि ईच एलिमेंट नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। लास्ट डायग्राम, यस सर है। यह Yes, फंक्शन है कि फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट होना चाहिए, सेकेंड सेट में कुछ खाली रह सकता है, इट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन पहचान सकते हैं अब आप लोग। टाइप्स Yes, ऑफ sir. फंक्शन, वन फंक्शन, और उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब क्या है, आप इसी डायग्राम में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देखिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेज, ठीक है ना, इसको इमेज बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फंक्शन में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट है, लेकिन सेकेंड डायग्राम में देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, तो फर्स्ट का नाम हो जाएगा वन फंक्शन, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, तो इसको बोलेंगे वन फंक्शन। यहाँ पर है एटलीस्ट 2 एलिमेंट है सेम इमेज, तो इसका नाम हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ये 2 काइंड ऑफ फंक्शन है, वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, वन फंक्शन का मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, मेनी वन फंक्शन का मतलब हो जाएगा एटलीस्ट 2 एलिमेंट है सेम इमेज, ठीक है ना। तो बहुत ही, नाम ही इसका डिफिनेशन है 1 to 1, इसमें है मेनी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, मेनी वन फंक्शन। तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज, इसको बोलेंगे वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज। टू डिफरेंट, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल देखिए और रिप्लाई कीजिए, रफ कॉपी पर क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में मैं आपको क्लास नोट भेज देंगे। एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सब्जेक्टिव। जैसे देखिए यह फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट डायग्राम में y के जितने एलिमेंट है वह सभी किसी न किसी का इमेज है, इसको रेंज बोलते हैं, रेंज। इस लास्ट डायग्राम में y के सभी एलिमेंट रेंज का एलिमेंट नहीं है, केवल 3 एलिमेंट्स रेंज का है। जो कंप्लीट सेट y है इसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। सेट x को इज कॉल्ड डोमेन और सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। और जो y कोडोमेन का एलिमेंट जो रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड रेंज, यह रेंज है। रेंज और कोडोमेन, ये फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, तो इसका नाम ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सभी एलिमेंट सेकेंड सेट का कंज्यूम्ड हो तो ऑन टू फंक्शन, कम से कम एक एलिमेंट खाली हो सेकेंड सेट में तो इसका नाम हो जाएगा इनटू फंक्शन। बहुत ही साधारण डिफिनेशन है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया,
रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कोई भी एलिमेंट सेकेंड सेट में खाली नहीं हो तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, रेंज लेस देन हो। लेस देन को कैसे लिखते हैं सेट थ्योरी की भाषा में, सबसेट, और इसका नाम जो है ना प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर इक्वल नहीं दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा कोडोमेन। रेंज यदि कोडोमेन से छोटा हो, कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन का रेंज नहीं हो, तो वह हो जाएगा इनटू फंक्शन, प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल का नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है सभी एलिमेंट कंज्यूम नहीं है। तो बोलो इस चारों डिफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? यह नाम ही डिफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं था सेंटेंस के द्वारा। वन वन फंक्शन का मतलब है वन एलिमेंट है वन इमेज। मेनी वन फंक्शन का मतलब है मेनी एलिमेंट है वन इमेज। ऑन टू फंक्शन का मतलब सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। इनटू का मतलब कम से कम एक एलिमेंट खाली हो, किसी का इमेज नहीं। क्लियर है बच्चों? जल्दी रिप्लाई करो। ये चारों डिफिनेशन yes, क्लियर sir. है? हाँ ठीक है। अब जैसे वन वन जो होगा ना वह मेनी वन नहीं हो सकता है। जो फंक्शन वन वन है वह मेनी वन नहीं हो सकता है, लेकिन ऑन टू इंटू हो सकता है, और जो ऑन टू है वह इंटू नहीं हो सकता है। तो यह दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। वन वन मेनी वन एक कैटेगरी का हो गया टाइप्स, और दूसरे कैटेगरी का टाइप हो गया ऑन टू इंटू। इस दोनों को मिक्सअप करते हैं कि वन वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो मिक्सअप करेंगे तब कंप्लीट नाम आएगा फंक्शन का। जैसे इसको डायग्राम में समझिए, इसका एक नाम नहीं दो नाम होगा। यह वन वन भी है ऑन टू भी है, इसका पूरा नाम होगा वन वन ऑन टू। सेकेंड का नाम कोई बोल सकता है? बोलो, दोनों नाम बोलना है सेकेंड डायग्राम का। मेनी वन मेनी वन है on to, और ऑन टू है, on to. कोई On to. खाली नहीं है तो ऑन टू हो जाएगा, तो मेनी वन ऑन टू। ये थर्ड तो फंक्शन ही नहीं है, इसका नाम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट भी फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला का एग्जांपल बोलो, लास्ट वाले का नाम। वन वन इंटू वन इंटू वन वन इंटू। इंटू। हाँ, तो फंक्शन का जब भी नेमिंग करेंगे तो दो नाम देंगे, वन वन मेनी वन में से कोई एक, ऑन टू इंटू में से कोई एक। और जो वन वन ऑन टू फंक्शन होता है इसके बहुत से प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग फंक्शन चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन जब भी होगा तो उसका दूसरा नाम होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन देख लीजिए। कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी इनवर्सिबल। अब देखो बच्चे, सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स का मतलब क्या हो गया ना, रिवर्स डिफिनेशन। जैसे यहाँ पर वन, यहाँ पर मान लो वन, यह टू, यह फोर, थ्री, यह हो गया 9, यह एक्स और वाई। तो एक्स से वाई एक फंक्शन डिफाइंड है। अब रिवर्स डिफाइन करेंगे, इधर रिवर्स, तो इसी को बोलेंगे एफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब सिंपली है कि जो डोमेन है वह को डोमेन बन जाएगा, और जो को डोमेन है वह डोमेन बन जाएगा, उसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। जैसे लॉग का आप देखे थे कि लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय दिखाएंगे आपको। चाहे एक बार देख ही लेते हैं। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू। चलो बोलो कोई, x के जगह पर रखते हैं 2, तो लॉग का वैल्यू क्या होगा? वन 1। 4, टू 2, 8, थ्री 3। अब एक उल्टा फंक्शन इधर से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू 2 टू दी पावर x। अब y हमारा x हो गया, एरो रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू? टू 2 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। देखिए इनवर्स मिलना शुरू हो गया। तो लॉग का इनवर्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग फंक्शन। ठीक है ना, तो फंक्शन सर तो इनवर्स इक्वेशन फंक्शन का, यही रहे। बोलो बच्चे। हाँ डायग्राम वही रहेगा, सर। बस एरो। हाँ बोलो।
x इज इक्वल टू 2 to the power y नहीं होगा दूसरा 2 to the फंक्शन power, इक्वेशन। हाँ, x इक्वल टू 2 to the power y, लास्ट में x के जगह पर y, y के जगह पर x लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन लिखने का ट्रेडिशन है x और y के टर्म में, ठीक है ना। यह जो है, यह लॉग में जो x दिख रहा है और इसमें जो x दिख रहा है, दोनों x सेम है या डिफरेंट है? बोलो। डिफरेंट। डिफरेंट है, Different है। भले x लिख रहे हैं। ये लॉग में जो x है ना, वह सेकेंड फंक्शन में y बन गया है। यहाँ पर x नहीं लिख करके y लिखे हैं, लेकिन लॉग के लिए वो x ही है। लेकिन फंक्शन सीधा सीधा लिखते हैं ना y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसलिए x इक्वल टू द पावर y नहीं लिख करके y इक्वल टू द पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी तो इनवर्स फंक्शन का जस्ट थोड़ा सा नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फंक्शन में यह डिटेल आएगा। कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी इनवर्सिबल, लेकिन सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 3 3 4 और यहाँ पर रख दिया एक एलिमेंट 5। x से y में फंक्शन है, इधर से फंक्शन है। अब उल्टा डिफाइन करना हो तो बोलो फंक्शन होगा या नहीं होगा? फंक्शन के डिफिनेशन के 3 कंडीशन थे, नॉन एम्प्टी, ईच एलिमेंट और यूनिक रिलेशन। नहीं होगा। नहीं होगा तो सर। रिवर्स करेंगे तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन यहाँ पर तो डिफाइंड है, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एवरी फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? जिसमें यह 5 नहीं हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो। तो 5 को यदि रिमूव कर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो इसका दोनों नाम। Inverse. Inverse 1 1 on 2, 1 1 1 on 2. तो जो फंक्शन 1 1 on 2 है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी इनवर्सिबल कोई पूछा जाए, कंडीशन आप बोलेंगे 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव यदि नहीं है तो वह फंक्शन इनवर्सिबल नहीं होगा। जब नोट बनाएंगे ना तो ये सब एग्जाम्पल को छोड़ सकते हैं, ये तो हम रफ कर रहे हैं समझाने के लिए। जितना कम नोट में रखेंगे उतना ही आपको रिवीजन और याद करने में कन्वीनियंट होगा। पीरियोडिक फंक्शन कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, ट्रू है या फॉल्स है? बोलो बच्चे। पीरियोडिक फंक्शन कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, यह ट्रू है या फॉल्स है? साइन फंक्शन पीरियोडिक है, कॉस फंक्शन पीरियोडिक है, यह बाइजेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? No, sir. पीरियोडिक फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? false sir. हो सकता है? फॉल्स क्या बोल रहा है? जैसे हम यहाँ पर -90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, -1 0 1/2 1। साइन फंक्शन का डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। बोलो -90 का इमेज क्या होगा? साइन -90 क्या होगा? जल्दी बोलो। -1। -1. -1 तो एरो जाएगा -1 के पास, 0 डिग्री पर 0 0 0, 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री, 1/2 1/2. 1/2 साइन 90 डिग्री 1 1. और साइन 150 डिग्री 1/2 1/2। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है ना? वैल्यू रिपीट होगा। वैल्यू रिपीट होगा तो एरो जो है मेनी टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब मेनी वन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, तो पीरियोडिक फंक्शन कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है। तो पीरियोडिक नहीं हो फंक्शन सकता। कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, तो ये ट्रू है। समझ रहा है ना? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में बाइजेक्शन नहीं हो सकता है, वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो। Yes, sir. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। अब देखिए यह पहला डायग्राम को देखते हैं, यह फर्स्ट डायग्राम को। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इस एरो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा?
सर 2 है x कोऑर्डिनेट और 4 है y, 2,4। इसके ग्राफ पर जो है ना एफ के जो ग्राफ बनाएंगे तो 2,4 से यह पास करेगा। सबको समझ रहा है ना? 2,4 से एफ का जब ग्राफ बनाएंगे तो 2,4 से पास करेगा। एफ इनवर्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो तो? एक्स कोऑर्डिनेट इसी एलिमेंट के इसी एरो के थ्रू 4,2 सर 4,2। तो 4,2 से एफ इनवर्स का ग्राफ पास करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं, यह अल्फा बीटा तो यह बीटा अल्फा है। क्या विशेषता होता है दोनों पॉइंट का, याद है आप लोगों को किसी को? जो 11th क्लास में 2D में पढ़ा है, इमेज जब पढ़ रहे थे हम लोग, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा का इमेज क्या होता है? किसी को याद है? श्रुति, स्नेहा तो नहीं पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बीटा अल्फा। बीटा अल्फा होता है, अल्फा बीटा का इमेज बीटा अल्फा। और देखो यहाँ पर भी वही लिखे हैं 2,4, यहाँ पर हो जाएगा 4,2। मतलब एफ का ग्राफ जो है, एफ इनवर्स के ग्राफ में, दोनों के ग्राफ में क्या रिलेशन होगा? तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज होगा, क्योंकि एफ पास कर रहा है 2,4 से, एफ इनवर्स पास कर रहा है 4,2 से। तो एफ और एफ इनवर्स का ग्राफ भी क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो यह ग्राफ है एफ एक्स का और इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल टू एक्स ग्राफ इसमें शो कर देंगे, इसको मिरर मानते हुए इसका इमेज बना दीजिए। तो इसका इमेज बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा, एक दूसरे का यह इनवर्स हो गया, यह एफ बोलेंगे तो यह एफ इनवर्स हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल पॉइंट है। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। मतलब एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ इनवर्स का ग्राफ आप बिना जानते हुए बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। यह पॉइंट क्लियर हुआ? फोर्थ। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, कोई यह ग्राफ किसका है, कोई बता सकता है? log x का, y इक्वल टू ln x का, तो y इक्वल, यह ग्राफ किसका है? e टू दी पावर x का। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, e टू दी पावर x का। तो एक दूसरे का यह मिरर इमेज हो जाएगा। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो एफ एक्स के ग्राफ का इमेज हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सब यह फंक्शन का पार्ट है। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी फंक्शन का पार्ट है। तो आप सोच सकते हैं पहले फंक्शन पढ़ते फिर इसको पढ़ते, लेकिन फंक्शन पहले पढ़ने में क्या समस्या था कि फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा साइन इनवर्स का डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। तो बिना इनवर्स फंक्शन जाने हुए वहां पर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बिना जाने हुए डोमेन रेंज ही नहीं निकाल पाते। इसीलिए फंक्शन से पहले यह जरूरी है इनवर्स फंक्शन पढ़ना। ये रफ वाले को डिलीट कर देते हैं जस्ट समझाने के लिए। ये 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया है? यस। ठीक है ना? ये जस्ट इनवर्स क्या है इसको समझाने के लिए आपको हम यह कर रहे थे। ये 4 पॉइंट हम लोग देख रहे थे। चारों पॉइंट को याद रखेंगे, फंक्शन में बहुत क्वेश्चन इस पर मिलेंगे और फिर हम लोग रिपीट के साथ इसके डिटेल प्रॉपर्टी देखेंगे। अब आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा टॉपिक है। देखो बच्चे, इनवर्स का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो बोलो इनवर्स में क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स। अब इनपुट हो जाएगा 1/2, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट एंगल है, आउटपुट नंबर है। यह है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यह है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगा? इनपुट नंबर हो जाएगा, आउटपुट एंगल हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि टीएफ इनवर्स, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, टीएफ मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यह पावर नहीं है, -1 नहीं है, यह इनवर्स है। टीएफ इनवर्स, टीएफ इनवर्स मतलब आईटीएफ। आईटीएफ का इनपुट नंबर होगा और आउटपुट एंगल होगा। तो जब भी पूछेंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन बोलिए, तो 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं होगा, नंबर होगा।
ठीक है, और आंसर क्या होगा, एंगल रेंज क्या होगा, एंगल के टर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो नंबर होगा या एंगल होगा? नंबर। नंबर। Number. और रेंज जो होगा Angle. एंगल Angle. होगा, एंगल होगा। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर साइन -1x लिखा गया है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर -1 है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? Same है। नहीं बच्चे, Same. नहीं, No, ये sir. दोनों सेम सर, नहीं अलग है, अलग Sir, अलग है। अलग है। हाँ, जैसे 2 टू अलग दी है। पावर -1 ब्रैकेट के बाहर -1, यह दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर यह -1 पावर है। लेकिन जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ चुके, तो -1 को रिजर्व कर लिया गया फंक्शन में, पावर के लिए नहीं, सिंबल ऑफ इनवर्स फंक्शन। यह -1 अब पावर नहीं रह गया, अब सिंबल बन गया। क्या सिंबल बन गया? इनवर्स फंक्शन का। इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन टू दी पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, साइन इनवर्स पढ़ेंगे। लेकिन जैसे वही लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ठीक है, यह पावर है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 अलग है और साइन थीटा अलग है। यहाँ पर साइन एक्स और -1 अलग अलग नहीं है, यह पूरा का पूरा एक फंक्शन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है साइन इनवर्स फंक्शन। और यहाँ पर ये दोनों सेपरेट है, साइन एक्स अलग है, -1 अलग है। यह -1 रेसिप्रोकल के लिए है। तो फंक्शन में जब भी रेसिप्रोकल लिखना होगा तो ब्रैकेट के बाहर आपको देना होगा -1, नहीं तो यहाँ पर -1 दे देंगे बीच में, तो वह रेसिप्रोकल नहीं होकर के डोमेन रेंज का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डोमेन रेंज का इंटरचेंज हो जाएगा, वो फंक्शन ही बदल जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? लेकिन अर्थमेटिकल नंबर के लिए दोनों इक्वल है। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज टेबल फॉर्मेट में, और ये याद रखेंगे। अब देखिए इसके डोमेन रेंज में कुछ समस्या है। क्या समस्या है? ये जो डायग्राम है, बोलो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? इसका ये जो डायग्राम दिख रहा है साइन एक्स का डायग्राम है, तो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलो। No, sir. कोई नहीं, कैसे एग्जिस्ट करेगा? अभी देख रहे हैं मैंने इनवर्स No, sir. 1 1 on 2 नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, 10 मिनट के बाद जो है ये वीडियो बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा, लेकिन फिर उसके 5 मिनट के बाद आप लोग ज्वाइन करेंगे। इट्स इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर इनवर्स इसका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब एरो के डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तो फंक्शन का जो तीनों कंडीशन है वो फुलफिल नहीं रहेगा। जैसे मान लो एरो के डायरेक्शन को उल्टा कर दे, तब यह फंक्शन के डिफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है? और अभी देखे थे कि इनवर्स होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। किसका आवाज आ रहा है भाई? म्यूट रखो। सर किस माइक ऑन है सर? दो को। किसका किसका माइक ऑन है? ठीक, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री साइन का आप इन्वर्स करना चाहेंगे तो जनरली इन्वर्स नहीं हो पाएगा, कॉस को इन्वर्स करना चाहेंगे इन्वर्स नहीं हो पाएगा। तो मैथमेटिशियन लोग इस पर रेस्ट्रिक्शन डाला कि एंगल को आप 150 तक नहीं ले जा सकते हैं, 90 के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। यदि यहाँ से 150 को इरेज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब यह क्या बन जाएगा? देखो तो 150 को इरेज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 1 on 2 हो जाएगा क्या? यस सर, 1 1 on 2। तब 1 1 on 2 हो जाएगा। अब इन्वर्सिबल है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स करने के लिए एंगल पर कंडीशन डाला गया कि साइन को इन्वर्स बनाना चाहते हैं तो -90 से 90 तक ही आपको रहना होगा, इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे यह -90 डिग्री और यह 90 डिग्री, इतना ही एंगल आप यूज करें तो आप बोल सकते हैं कि साइन इज इन्वर्सिबल फंक्शन, ठीक है? और एंगल का मतलब रेंज,
तो साइन का रेंज क्या हो जाएगा, बोलो बच्चे? सर -90 to 90। 1 से 1। -90 से 90 अभी बोला ना। रेंज का मतलब एंगल, यह रेंज हो जाएगा और यह डोमेन हो जाएगा। नंबर जो होगा डोमेन होगा और एंगल जो होगा रेंज होगा। यह रेस्ट्रिक्शन इस पर डाला गया। अब यह रेस्ट्रिक्शन जो डाला गया किस आधार पर डाला गया? तो साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों रिपीट हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड को छोड़ दीजिए तो 1 1 बन जाएगा। और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। फोर्थ को रख लीजिए और थर्ड को छोड़ दीजिए, तब यह 1 1 बन जाएगा। दो क्वाड्रेंट को रखेंगे तो इन्वर्सिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो एक पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट रख लीजिए, तो कंप्लीट वैल्यू भी आ गया और 1 1 फंक्शन भी हो गया। तो इस तरह से इसको इन्वर्सिबल बनाया जाता है। और इन्वर्सिबल यह कंडीशन आपको नहीं सोचना है, यह जो हमारे पूर्वज सोचे हैं उसी को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोले किस आधार पर सोचा गया होगा कि फर्स्ट को रखे सेकेंड को हटा दिया जाए? तो प्रिंसिपल एंगल। प्रिंसिपल एंगल आपको याद है, जो एक्स एक्सिस के नजदीक होगा उस एंगल को रख लिया गया, जो एक्स एक्सिस से दूर है उसको छोड़ दिया गया। तो इन सभी बेसिस के आधार पर हम लोग ITF का डोमेन और रेंज टेबल फॉर्मेट में देखेंगे और इसको याद भी रखेंगे। तो बोलो बच्चे, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन का मतलब नंबर। तो नंबर तो आपको पहले से पता है, ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा -1 to -1 से 1, -1 से 1 हो जाएगा साइन इनवर्स का डोमेन। कॉस इनवर्स का डोमेन भी क्या हो जाएगा? -1 -1 से। tan इनवर्स का डोमेन मतलब tan थीटा को याद कीजिए कि tan थीटा में tan थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रियल होता है? नंबर। ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ याद होगा तो ऑल रियल नंबर। कॉट का भी ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स का डोमेन कोई बोल सकता है? डोमेन का होता है नंबर। सर -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यस, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसी को लिख सकते हैं R -1 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, बेहतर है वह लिखना चाहिए। ये तो टाइप करने के लिए छोटा टाइप हो इसलिए लिख दिया गया है। बेहतर आप यह याद रखें, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडिंग है। कोसेक इनवर्स का भी डोमेन यही हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब रेंज, रेंज का मतलब एंगल। तो पहला का रेंज तो पता चल गया, एक बार बोलिए फिर। साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2। अब देखो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा, आप खुद आप ड्राइव करेंगे। बोलो, कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ। तो हाँ, जो प्रिंसिपल को रखना है और दूसरे को हटा देना है। तो प्रिंसिपल कौन होगा? एक्स एक्सिस के नजदीक कौन होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट और ऐसे सेकंड। ऐसे ऐसे दोनों इक्वल है तो नेगेटिव एंगल को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव एंगल को रखते हैं। जब दोनों इक्वल दूरी पर हो तो पॉजिटिव को रखना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। अब बोलिए कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड। किसको छोड़ना चाहिए? थर्ड को या Third. सेकेंड को? थर्ड को थर्ड सर। को। यह क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज को छोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज को रखना है जब इक्वल दूरी पर हो। तो यह स्टार्ट होगा इस लाइन से, समाप्त होगा इस लाइन पर। तो बोलो इसका रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। 0 डिग्री या 0 0 to π। 0 to π। तो कॉस इनवर्स का रेंज हो जाएगा 0 to π। आप खुद रेंज ड्राइव कर सकते हैं। tan इनवर्स का सोचो, फिगर आपको दिख रहा है। tan इनवर्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है आपको पता है? तो बोलिए। फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड। किसको रखा जाए? फर्स्ट। फर्स्ट को रखा जाएगा और थर्ड को छोड़ देंगे। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड और तो सेकंड और सेकेंड फोर्थ। और फोर्थ। तो किसको छोड़ेंगे? फोर्थ। सेकंड। सेकंड। सेकेंड को छोड़ेंगे, यह दूर है, यह दूर है, इसको रखेंगे। तो बोलो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? यही रेंज हो जाएगा, π/2 से -π/2 से π/2। अब बच्चों बताओ, साइन इनवर्स का रेंज भी वही है, tan इनवर्स का भी रेंज क्या इक्वल होगा या थोड़ा अंतर होगा? कोई डिफरेंसेज होगा?
सोचिए -π/2 से π/2 साइन वर्स का भी रेंज आ रहा है, ओपन tan ब्रैकेट वर्स होगा सर, π/2 ओपन ब्रैकेट है। जाएगा। हाँ, ओपन π/2 पर अनडिफाइंड हो ओपन जाएगा, इंटरवल। केवल इंटरवल का अंतर हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। साइन वर्स में क्लोज इंटरवल, tan वर्स में ओपन इंटरवल। अब देखो बच्चे, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स थोड़ा सोच लेते हैं। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स को सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो रेंज कॉस का है वही रेंज सेक का होना चाहिए क्या, सोच के बोलो तो। क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा उसी क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होगा। जो एंगल कॉस के लिए प्रिंसिपल है वही एंगल सेक के लिए भी प्रिंसिपल होगा। एग्री है आप लोग? यस सर। समझ रहे हैं ना? अरे जो क्वाड्रेंट कॉस के लिए नजदीक है वही क्वाड्रेंट सेक के लिए भी नजदीक होगा, जो साइन के लिए नियरर है वही कोसेक के लिए भी नियरर होगा। तो सेक और कोसेक का रेंज सोचने के लिए आपको ये डायग्राम में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन कॉस का रेंज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बोलो सेक इनवर्स का भी रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से π। 0 से पाई। सेक इनवर्स का रेंज होगा 0 से पाई। देखो, सेक इनवर्स का रेंज होगा 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। लेकिन आपको याद है ना, वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन अनडिफाइंड होता है? याद है किसी को? वाई एक्सिस के एंगल कौन कौन अनडिफाइंड होता है? tan एंड tan एंड कॉट नहीं, Cot. tan और tan सेक। अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोग को, tan और सेक। तो यहाँ पर 0 से पाई में सेक का एक दुश्मन है π/2, तो क्या करना पड़ेगा? ओपन इंटरवल देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बच्चे, -π/2। माइनस करना पड़ेगा 0 से π/2। समझ रहे हैं? सर एक बार रिपीट करिए ना फिर से। हाँ देखो, जैसे अभी बता रहा था कि कॉस का रेंज हम लोग देख चुके हैं कि 0 से पाई है, तो सेक इनवर्स का रेंज डायरेक्ट लिख देंगे 0 से पाई। क्वाड्रेंट क्यों चेक करेंगे? जिस मेथड से हम लोग यह रेंज सोच रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जब तीनों रेंज निकाल चुके तो सेक इनवर्स का भी रेंज वही हो जाएगा जो कॉस इनवर्स का होगा। रीजन, क्योंकि जो एंगल कॉस के लिए नजदीक है, प्रिंसिपल है, वही एंगल सेक के लिए भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो आदित्य। यस सर। ठीक है, तो कॉस का रेंज हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0 से पाई, तो यह भी हो गया 0 से पाई। तो 0 से पाई हो गया सेक इनवर्स का रेंज। लेकिन यह आपको ट्रिगोमेट्री में 2-3 क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि वाई एक्सिस के अलोंग जो भी